my bookworm. Today we are going to study class 10th math एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज सॉरी नहीं है, ये सर्किल का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सर्किल का आज हम इंट्रोडक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेसिक्स से चलेंगे क्लास 10th में। हालांकि आप लोग को मालूम होगा कि सर्किल क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें, मगर फिर भी इसको हम आज कवर करते चलेंगे। ठीक है, सेंटर क्या है? सेंटर देखिए, ये एक सर्किल है। सर्किल का एक मीडियम में एकदम सेंटर में ये एक पॉइंट है। ठीक है, इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटर। ओके, अब देखिए ये रेडियस। रेडियस किसको बोलेंगे कि ये इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये सर्किल का ये आउटर लाइन को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक है, ये जो लाइन घिरा हुआ है सर्किल, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस से, सेंटर से बीच की दूरी को, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? यही ये क्या है? सरकमफेरेंस। कोई भी कहीं भी यहाँ से लेके अगर यहाँ भी अगर आप कीजिएगा तो ये क्या है? ये सरकमफ्रेंस से सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? ये रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर। इसको आर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए डायमीटर। डायमीटर क्या कहते हैं कि एक, देखिए ये क्या है? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का किसी भी एक पॉइंट से जो सेंटर से होते हुए फिर सरकमफ्रेंस के किसी दूसरे पॉइंट पर जाके ये मिल रही है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये है डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। ठीक है, अब देखिए कोड। ये क्या आता है? कोड। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? डायमीटर भी एक क्या है? सबसे बड़ा कोड है। ठीक है, इस सर्किल का डायमीटर क्या है? सबसे बड़ा कोड है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, एक सर्किल, ये सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट से सरकमफेरेंस के किसी दूसरे पॉइंट से ये जाके ये मिल गई। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? कोड बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? कोड। ठीक है, और ये देखिए ये कोड आप लोग समझ गए, और ये सरकमफेरेंस तो आप समझ ही गए। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या? सर्किल का ये आउटर लाइन होता है। ठीक है, अब आते हैं आर्क पे। ठीक है, आर्क क्या होता है? ठीक है, तो ये देखिए मान लीजिए सर्किल का एक, ये सरकमफेरेंस है। ठीक है, सरकमफेरेंस का एक पॉइंट से लेके सरकमफेरेंस का ये दूसरा पॉइंट, ये क्या हो जाता है? ये आर्क होता है। ठीक है, ये इतना क्या हो जाएगा? ये आर्क होगा। ठीक है, इसको आर्क बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए आर्क में ये क्या हुआ? ये माइनर आर्क, ये छोटा है तो ये माइनर आर्क हो गया। ठीक है, अब देखिए इधर से भी तो आर्क बन रहा है, यहाँ से भी तो ये आर्क बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ठीक है, इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क। ठीक है, इतना तो समझ में हम लोग को आ गया। अब देखिए सेक्टर क्या बोलते हैं इसको। देखिए अब ये सेक्टर। ठीक है, सेक्टर मतलब होता है खंड, टुकड़ा। ठीक है, अब देखिए इसी को देखिए, ये एक रेडियस हो गया, और ये क्या हो गया? ये एक पार्ट हो गया। देखिए ये सर्किल का ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक सेक्टर हो गया। क्या हो जाएगा ये? ये क्या हो जाएगा? सेक्टर। ठीक है, तो ये देखिए ये छोटा है। अब देखिए ये, और ये वाला क्या है? ये बड़ा सेक्टर है। तो जो छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ओके, यहाँ तक तो ये देखिए क्लियर है। ठीक है, अब देखिए क्या आता है? सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट किसको बोलते हैं? अब देखिए
दूसरे सर्किल पर अगर देखिए, ये देखिए ये क्या सरकमफेरेंस है। और ये क्या है, ये क्या है, ये कोड है। इसको ये कोड हो गया ना। हाँ। और ये देखिए ये क्या हो गया, सेगमेंट। ये क्या हो गया, सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब देखिए ये छोटा पार्ट है, ये दो पार्ट हो गया सर्किल का, ये दो पार्ट, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है। हाँ, तो छोटे वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, और फिर इस बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए इतना तो ये क्लियर हम लोग को समझ में आई, ये सब बेस था। ठीक है, अब लाइन और सर्किल पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 10th क्लास में हमको पढ़ना है लाइन और सर्किल। ठीक है, तो लाइन और सर्किल में क्या कह रहा है, कि देखिए एक ये ले लेते हैं। ठीक है, लाइन और सर्किल में देखिए एक ये सर्किल है। अब ये इस सर्किल से अगर मान लीजिए एक बाहर पॉइंट एक लाइन खींचा हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए सर्किल से होते हुए, सर्किल ये देखिए सर्किल है ना, ये सर्किल से ये अगर होते हुए यहाँ पे टच करते हुए अगर ये जाए, तो किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, ये टेंजेंट। और इस देखिए इस लाइन को तो हम टेंजेंट बोलेंगे, और इस पॉइंट को क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइन और सर्किल को ये समझ में आ गया। ठीक है, और एक है अगर ये देखिए इस सर्किल के अगर हम अंदर लाइन खींचे। ठीक है, अगर कोई सर्किल में के अंदर ये लाइन है ये। ठीक है, तो ये क्या, ये इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। इस लाइन को सर्किल के अगर अंदर लाइन रहेगी तो इसको कहेंगे सेकंड, सेकंड। ठीक है, और ये सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर ये कोई लाइन जाएगी तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, तो सर्कल सेकंड आपने समझ लिया और टेंजेंट भी आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब थ्योरम 10.1, हालांकि इसको अभी रिमूव कर दिया गया, प्रूफ नहीं करना है, मगर फिर भी ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, कहीं मान लीजिए कि अगर कोई हेल्प हो जाए इससे, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट होता है किसी एक पॉइंट का सर्किल का, इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के एकदम परपेंडिकुलर होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आइए चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए इसी सर्किल से बात करते हैं। देखिए ये क्या है, टेंजेंट। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट्स ये क्या है, रेडियस बना दिए। ठीक है, सेंटर से अगर रेडियस ज्वाइन होता है, तो ये क्या होता है, ये टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये क्या है, 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल बनाता है। ठीक है, यही कहना है। ठीक है, इसको प्रूव भी अगले ईयर्स में, तो प्रीवियस ईयर्स में प्रूव भी किया गया था, इस बार हटा दिया गया है, तो प्रूफ का कोई मतलब नहीं है। मगर अगर आप लोग बोले तो प्रूफ इसका मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये थ्योरम का मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि टेंजेंट क्या होता है, रेडियस, किसी रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब इस पे देखिए 3 केस बनते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा यहाँ देखिए अब देखिए
ये फर्स्ट केस में ये पॉइंट एंड सर्किल, ये फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा कि देयर इज नो टेंजेंट टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड ऑफ ए सर्किल। इसका कहने का मतलब क्या है कि एक कोई टेंजेंट नहीं, देखिए अगर कोई सर्किल, मान लीजिए सर्किल है, सर्किल में अगर कोई सर्किल के अंदर कोई अगर पॉइंट है तो यहाँ से कोई टेंजेंट नहीं निकल सकता। देखिए यहाँ पे ये ऐसे कर रहे हैं तो निकल रहा है पॉइंट। टेंजेंट किसको बोलते हैं? सर्किल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से होकर अगर कोई लाइन जाए तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से कोई टेंजेंट हम खींच ही नहीं सकते। यहाँ से देखिए ये क्या हुआ, नहीं हुआ। ये देखिए इस पॉइंट से गया, टेंजेंट कहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब देखिए केस सेकंड क्या कह रहा है। ये केस सेकंड में खुल गया। अब देखिए देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, केवल एक और केवल एक ही टेंजेंट होगा टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। देखिए किसी सर्किल पर अगर मान लीजिए ये अगर कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल पर अगर कोई ये सरकमफ्रेंस, ये तो सर्किल है, सर्किल का ये सरकमफ्रेंस पर अगर कोई ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट होके जाएगी। ठीक है, कोई एक ही टेंजेंट होके जाएगी, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट होके जाएगी। ठीक है, दूसरा टेंजेंट नहीं जा सकती। ठीक है, मान लीजिए इसी पॉइंट से अगर मान लीजिए ऐसे किए तो क्या ये टेंजेंट होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट, केवल एक ही ऐसा टेंजेंट है होगा सर्किल के पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। ठीक है, एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट बन सकता है। ठीक है, अब आप लोग में भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझते हो तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर मैं समझाने की कोशिश आपको करूँगी। ठीक है, केस सेकंड में क्या, थर्ड में क्या कर रहा है कि देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट, केवल टू टेंजेंट ऐसे होंगे सर्किल के थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड टू ए सर्किल। ठीक है, इसका देखिए अगर एक कोई सर्किल है और बाहर में कोई एक पॉइंट ले लिया जाए तो यहाँ से केवल दो टेंजेंट पास होंगे। देखिए केवल एक टेंजेंट ये पास हुए और दूसरा टेंजेंट ये पास हुए। ठीक है, कोई तीसरा टेंजेंट पास ही नहीं हो सकता एक सर्किल में। अगर मान लीजिए कोई तीसरा अगर यहाँ से अगर हम पास कराएं तो ये पास होगा? ये क्या टेंजेंट होगा? ये टेंजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सर्किल के रेडियल से ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, और चलिए समझ चुके हम लोग। अब ये थ्योरम 10 पॉइंट